क्या यही मोहब्बत की दुकान है राहुल गांधी जी, या ये नफरत के भाईजान हैं? एमएमके ने प्रभु श्री राम का मजाक उड़ाते हुए एक पोस्टर जारी किया कि वोट बैंक की मिले ताली, इसलिए हिंदुओं को सनातन धर्म को दो गाली। क्या यही मोहब्बत की दुकान है राहुल गांधी जी, या ये नफरत के भाईजान हैं? ये बयान जो सनातन धर्म को लेकर आया है, सनातन धर्म की तुलना कुछ बीमारियों से करना, सनातन धर्म के खात्मे की बात करना, मतलब एक प्रकार से 80% भारतीय लोग जिस धर्म में आस्था रखते हैं उनको नस्तनाबूद करने की बात करना, ये केवल डीएमके का बयान नहीं है, बल्कि ये पूरे गठबंधन का बयान है। ये पूरे गठबंधन की सोच है, ये पूरे घमंडिया अलायंस की सोच है। क्योंकि इससे पहले समाजवादी पार्टी ने कहा कि हिंदू धर्म धोखा है। इससे पहले आरजेडी ने किस प्रकार के वक्तव्य दिए वो भी हमारे सामने है। आईयूएमएल के लोगों ने किस प्रकार से हिंदुओं के नरसंहार की बात कासरगोड में की। एमएमके ने प्रभु श्री राम का मजाक उड़ाते हुए एक पोस्टर जारी किया। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का तो लंबा इतिहास रहा है, चाहे वो हिंदू टेरर का शब्दावली गढ़ने का हो, हिंदू गंदा शब्द होता है, प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारना, राम मंदिर का विरोध करना और बार बार हिंदू विरोधी बातें करना। तो ऐसा लगता है कि वोट बैंक की मिले ताली, इसलिए हिंदुओं को सनातन धर्म को दो गाली, ये इनके मुंबई की मीटिंग में शायद तय हुआ होगा। और इसीलिए आज कोई भी व्यक्ति गठबंधन का आकर इसका खंडन नहीं कर रहा है। राहुल गांधी इसका खंडन नहीं कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी को बताना चाहिए, जो अपने आप को और अपनी पार्टी को हिंदुत्व का बहुत बड़ा पुरोधा मानते हैं, क्या इस प्रकार के बयान देना उनके लिए स्वीकार्य है? क्या इससे ही जुड़ेगा भारत, जैसे वो कहते हैं? ये दिखाता है कि किस प्रकार से नफरत के मेगा मॉल को जन्म देने का काम इनका गठबंधन करता है, और कैसे 80% लोग जिस भावना में, जिस धर्म में आस्था रखते हैं, उसी को अपमानित करने का, उसी को खत्म करने का जो स्वप्न मुंबई में रचा गया, उसी का बयान आज शायद स्टालिन जी के मुंह से बाहर निकला है। अब उद्धव जी को बताना चाहिए, राहुल जी को बताना चाहिए कि क्या यह बयान उनके लिए स्वीकार्य है, या यह बयान केवल एक वोट बैंक को रिझाने के लिए, खुश करने के लिए दिया गया है। इज दिस मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी जी, और इज दिस नफरत के भाईजान? In the sake of vote bank politics, continuously this alliance, perhaps which has decided that this should be the line of attack in Mumbai, has been making such kinds of statements attacking Hindus and those who believe in Sanatan Dharma. We have seen Samajwadi Party say Hindu Dharma is a fake dharma. We have seen IUML chant slogans of genocide against Hindus in Kasargod. We have seen the manner in which Congress Party has had a long history of either abusing Hindus or Hindu Astha, saying that Ramji does not exist, opposing Ram Mandir, saying that Hindu is a dirty word. Hindutva is compared with ISIS and Boko Haram. We have seen how MMK has mocked Prabhu Shri Ram in a poster. Mamta Didi refuses to wear the tilak. This seems to be the common agenda of the Ghamandiya alliance, which has been decided in Mumbai. And therefore Rahul Gandhi today should tell us, is this Mohabbat ki dukan or is it vote bank ki dukan, because of which the statements are being made? Uddhav Thackeray ji, who claims to be a big champion of Hindutva causes, should tell us that sometimes their ally partners attack Hinduism, sometimes they attack Hindutva, sometimes they make such kinds of statements, yet Uddhav ji is unwilling to take a stand on this. This is the true face of the Indie Alliance. Their entire motto, which was decided in Mumbai, was perhaps vote bank ki mile tali, therefore give Hinduon ko gali, and this seems to be the modus operandi of the entire alliance. Therefore, none of the alliance members like the Congress and Uddhav ji are condemning the statement of DMK.